नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। हरियाणा चुनाव के नतीजे क्या आए? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जमकर छीछालेदर हो रही है। राहुल गांधी ऐसे मोड में हैं जहां से उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल होगा उनकी पार्टी के लिए। राहुल गांधी को लेकर उनके पूरे इकोसिस्टम ने जो इतने दिनों से माहौल बनाया हुआ था, वो पूरा माहौल ध्वस्त होता दिख रहा है। राहुल गांधी नाम के बलून की हवा निकल चुकी है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे राहुल गांधी के उनके खुद के साथी उमर अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, कैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी, ये सारे लोग आज राहुल गांधी और कांग्रेस को चारों तरफ से घेर कर पिन मार रहे हैं और हवा निकाल रहे हैं। ये वो राहुल गांधी हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए कहा करते थे कि मोदी की तो हवा निकल गई। आज नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच का डिफरेंस आपको दिखाऊंगा, आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की जो सोशल मीडिया पर छीछालेदर हो रखी है, उस पर आपकी अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले आपको राहुल गांधी का एक पुराना बयान सुनवाता हूं, उसके बाद आज की बात शुरू करता हूं। यह बयान सुनना बड़ा जरूरी है। इनकी छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। ये वो राहुल गांधी थे जो इकोसिस्टम ने पंप कर रखा था और कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती 32 इंच की हो गई। आज राहुल गांधी की हालत यह है कि सोशल मीडिया पर उनका मजाक बन रहा है, उनकी कांग्रेस पार्टी का मजाक बन रहा है, क्योंकि उनको और उनके इकोसिस्टम को लगता था कि भाई हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे। बहुत सोशल मीडिया पर मजाक बनाने और चुनाव जमीन पर लड़कर जीतने में जमीन आसमान का फर्क होता है। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर हीरो साबित हो सकते हैं, जमीन पर हीरो साबित होने में उन्हें अभी और समय लगेगा, वो भी तब जब वो मेहनत कर पाए। उनकी जलेबी कांड का मजाक बन रहा है, मित्रों खा लो जलेबी, ऐसे ऐसे मीम्स चल रहे हैं। और इस बीच आप राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को लेकर सीरियसनेस देखिए कि राहुल गांधी को अपने लोगों को संबोधित करने में एक पूरा दिन लग गया। कल हरियाणा चुनाव के नतीजे आए, आज सुबह जाकर राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है, सुबह करीब करीब 11:30 बजे के करीब। ये देखिए 11:36 पे। जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। मतलब कश्मीर में ये इनकी सरकार बन रही है तो वहां मामला ठीक है। हरियाणा में इनको गड़बड़ी हो गई, वहां ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, वो पवन खेड़ा बैटरी तक गिनाने लगे, ईवीएम की बैटरी का क्या झोल है। और ये लोग जो है अब जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से मिलने। पर आप राहुल गांधी की सोच देखिए, राहुल गांधी कितने डिप्रेशन मोड में रहे होंगे, आप अंदाजा लगाइए कि उनको एक ट्वीट करने में एक पूरा दिन निकल गया। यही राहुल गांधी हैं, अमेठी में हारे थे तो अमेठी छोड़ के चले गए। यही राहुल गांधी है, हरियाणा में हारे तो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए भी लग रहा है किसी ने हाथ पकड़ के ट्वीट कराया कि सर कर दीजिए, बड़ा दिक्कत छीछालेदर हो रही है, बाहर लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी गायब कहां। ये है राहुल गांधी। जिताओगे तो ठीक, नहीं तो भाग यहां से, वो वाला हाल है हिसाब। तो अब ये लोग जाने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी इनको याद दिलाया कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, कि ये चुनाव के नतीजे एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जो है वो ऐसे बड़े लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है कि भाई आप जो कह रहे हैं ना वो फ्री स्पीच के दायरे में नहीं आता, फिर भी आप लोगों से मिल लूंगा, शाम 6 बजे चले आइएगा, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। लेकिन राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की छीछालेदर कैसे उनके इंडी अलायंस के सहयोगी कर रहे हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में कैसे जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी की हवा कौन निकाल रहा है, ये देखने से पहले जरा एक बार देखिए कि नरेंद्र मोदी कैसे देश को आगाह कर रहे हैं। और यही बात कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही। आज नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, पहले ये सुनिए फिर राहुल गांधी पे लौटता हूं। बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में
कितनी जातियां होती हैं, मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को फिर आगाह किया, जबकि हरियाणा चुनाव में ये साफ साफ दिखा कि कैसे हिंदू नहीं बटा जाति जाति की राजनीति में। फिर भी पीएम ने याद दिलाया कि ये लोग यही चाहते थे कि आप जातियों में बढ़ जाएं। मुसलमानों की जाति कभी नहीं गिनाते, लेकिन हिंदू की जाति गिनाते हैं। मीडिया वालों से, मिस इंडिया से, फलाना ढिमकाना से पूछते हैं कि क्या जाति है तुम्हारी। किसी मुसलमान से कभी जाति पूछते देखा है कांग्रेस वालों को? ये है कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो इस बार नहीं चली, और इसलिए राहुल गांधी सदमे में है, कांग्रेस पार्टी सदमे में है कि अब क्या करेंगे। हिंदू नहीं बटा तो क्या करेंगे। और इसलिए आप देखिए कि अब राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को उनकी राजनीति का स्तर उनके साथी दिखा रहे हैं। किस तरह से उनके साथी सवाल उठा रहे हैं, अब आपको ये देखना चाहिए। एरोगेंस, इंटाइटलमेंट, एलाइज मॉक कांग्रेस ओवर हरियाणा इलेक्शन डिबैकल्स। यानी हरियाणा में हार के बाद जो उनके साथी हैं, चुनावी साथी इंडिया अलायंस के, वही कह रहे हैं कि एरोगेंट है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, इंटाइटल्ड है। राहुल गांधी के पास सरनेम के अलावा और क्या है? ऐसा क्या किया है उन्होंने कि वो राहुल गांधी बने? क्या किया है राहुल गांधी ने, बताइए ना बॉस। लेकिन वो इंटाइटल्ड हैं इसलिए हैं, और ये तो बात अब उनके साथी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। राघव चड्ढा ने कल ही ट्वीट कर दिया था, हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो कोई एक अलग शाम होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ चलते तो कुछ और बात होती। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हाल वो है, कांग्रेस पार्टी उस स्कूल के बच्चे की तरह है जो सबके टिफिन में से खा लेती है, लेकिन अपने टिफिन को खिलाने की बारी आती है तो कोहनी मारती, हटो यहां से, मेरा अपना खाना। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के कंधे पे चढ़ चढ़ के नरेंद्र मोदी के कद के बराबर आने का प्रयास कर रही थी, इसलिए किसी तरह से 99 पहुंच पाई। लेकिन जब अपना हिस्सा देने की बारी आती है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, कांग्रेस पार्टी कहती है कि तुम कौन। यही अखिलेश यादव के साथ किया, यही आम आदमी पार्टी के साथ किया, तो अब लोग याद दिला रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि दिल्ली में ना लड़ेंगे इनके साथ। सुनिए आप क्या कह रही हैं इनकी प्रवक्ता। हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस है और दूसरी तरफ अहंकारी भाजपा। हम दिल्ली में अपनी जनता के बीच सर झुकाकर अपने काम जो हमने 10 साल में किए हैं वो बताएंगे, उनके बेसिस पर हम चुनाव लड़ेंगे। यानी अब राहुल गांधी के साथी ही कह रहे हैं कि वो अति आत्मविश्वास से भरे हैं, यानी ओवर कॉन्फिडेंट है। जीत तुम ढेले भर का नहीं पाते, लेकिन सोशल मीडिया पे इकोसिस्टम के जरिए माहौल बना के राहुल गांधी इससे बांह चढ़ा लिए तो हो गया। अरे नहीं होता बॉस ऐसा। अच्छा, ये अकेले नहीं है कि आम आदमी पार्टी कह रही हो, आम आदमी पार्टी के ही एक और नेता है मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी कहा हरियाणा बीजेपी को हराना चाहता था, लेकिन कांग्रेस में एकजुटता की कमी रही। इसी तरह से डी राजा महासचिव हैं सीपीआई के, उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस ने एक साथ चुनाव नहीं लड़ा और उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। यानी सब कांग्रेस को पानी पी पी के कोस रहे। संजय राउत तक कोस रहे हैं बॉस। सुनिए संजय राउत ने क्या कहा है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती
तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता है। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा, कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। संजय राउत जैसे नेता जो पानी पी पी के नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कोसते हैं, वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी की तारीफ करनी होगी। वो ईवीएम को गाली नहीं दे रहे। लेकिन राहुल गांधी और उनके आसपास के लोगों की दिक्कत यह है कि वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए वजहें ढूंढते हैं। किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था कि एक रसोइया था, वो ना जली हुई रोटी बनाता था, तो कभी आटे को गाली देता था, कभी चूल्हे के टेम्परेचर को गाली देता था, कभी आटे में पानी ज्यादा पड़ गया ये बोलता था, 10 तरह की कमियां निकालता था, लेकिन रसोइये में कमी है ये कभी मानने को तैयार नहीं होता था। ये है कांग्रेस पार्टी की दिक्कत। और इसीलिए आप देखिए कि टीएमसी भी कांग्रेस को याद दिला रही है। टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने लिखा है कि दिस एटीट्यूड लीड्स टू इलेक्टोरल लॉसेस। इफ वी फील वी आर विनिंग वी विल अकोमोडेट we will not accommodate any regional party, but in states we are down, regional parties must accommodate us. Arrogance, entitlement and looking down on regional parties is a recipe of disaster. ये टीएमसी के सांसद कह रहे हैं। टीएमसी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, सारे लोग पानी पी पी के कोस रहे हैं राहुल गांधी और उनके कांग्रेस को। उमर अब्दुल्ला, जिनके साथ अभी सरकार बना रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कांग्रेस मस्ट थिंक हार्ड अबाउट इट्स डिफीट इन हरियाणा। इतना ही नहीं, इन्होंने तो एक इंटरव्यू में, मैंने जहां तक सुना, इन्होंने ये तक कह दिया कि भाई हम तो कश्मीर में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की वजह से जीते। ढेले भर का तो प्रदर्शन रहा है कांग्रेस के कश्मीर में, ये क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताते। हर आदमी आज की डेट में राहुल गांधी को पिन मार रहा है। जो उनको गुब्बारा बना रखा है ना इकोसिस्टम ने, चिंदी मीडिया ने, कि राहुल बाबा राहुल बाबा। कांग्रेस पार्टी की एकलौती दिक्कत यह है कि वो एक फेल्ड प्रोडक्ट पर बार बार दांव लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की एकलौती समस्या सिर्फ इतनी है कि वो रेडियो को बार बार मोबाइल की तरह इस्तेमाल करके उससे फोन लगाना चाह रहे। रेडियो में गाने बज सकते हैं बॉस, रेडियो से फोन नहीं लग सकता। मोबाइल होगा उसमें रेडियो बजा लीजिएगा, लेकिन रेडियो मोबाइल का काम नहीं करता। राहुल गांधी रेडियो है, पॉलिटिक्स उनके बस की नहीं है। और आप रेडियो को बजाने के चक्कर में और उससे मोबाइल का काम लेने के चक्कर में मत बदलिए। रेडियो दबाते रहिए, टी 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 टी, उससे नहीं लगेगा फोन। खैर, तो ये हालत हो गई है आज की डेट में कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उसकी औकात याद दिला रही है। आप देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो बाईपोल है उसके लिए कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी, बिना कांग्रेस के को साथ में बैठाए हुए। ये आज की डेट में कांग्रेस की औकात रह गई है, ये कांग्रेस का वजूद रह गया है, राहुल गांधी की हैसियत रह गई है। जो राहुल गांधी कह रहे थे ना कि मोदी जी की 56 इंच की छाती 32 इंच की रह गई है। राहुल गांधी की छाती मुझे नहीं पता कितने इंच की थी, लेकिन जितने की भी थी वो 56 तक पहुंचने में अभी 20-25 साल और लग जाएंगे, वो भी तब जब वो मेहनत करेंगे। अमित मालवीय वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपना वोट शेयर गिना रही है। वो भी वहां कहां से आया, मुस्लिम इलाकों से आया है, जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे और उनको एक तरफा वोट पड़ा। मोमिन खान, जिनका आपने नाम सुना होगा नूह हिंसा वाले मामले में, उसको कैंडिडेट बनाया था। वहां पे भर भर के इनको वोट मिले मुसलमानों के, तो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा ऊपर दिख रहा है, वरना कांग्रेस का मामला खत्म है बॉस, कहीं इनको वोट उस तरह से आया नहीं। और जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी खत्म पूरा इकोसिस्टम बता रहा था, उस नरेंद्र मोदी ने क्या किया, आपको वो भी देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी का आप स्ट्राइक रेट देखिए कि यही नरेंद्र मोदी 52% की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने हरियाणा में 7 नई सीटें जिता दी। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हरियाणा के अंदर अगर 4 रैलियां की तो वो 4 रैलियां उन इलाकों में की जहां इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर यहां हार गए तो मेरे नाम खराब हो जाएगा। उन्होंने अपने ऊपर चैलेंज लिया कि मैं हरियाणा में जाकर उन सीटों पर प्रयास करता हूं जहां पर लोकसभा में कमी रह गई, और वहां पे 7 नई सीटें जिता कर दी उन्होंने। ये होता है नरेंद्र मोदी होना और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व होना।
उन्होंने उस हरियाणा में कमाल किया है जहां भाजपा 2009 में 4 सीट पे होती थी, 9% का वोट शेयर होता था, वहां से उठाकर 47, 40 और इस बार 48 पर ले आए नरेंद्र मोदी। यह है नरेंद्र मोदी का काम, यह है उनके काम करने का तरीका। इतिहास रचा है बॉस उन्होंने हरियाणा में, जिस तरह से तीसरी बार जीत दिलाई। और अब जो 3 निर्दलीय थे वो भी बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो बीजेपी का आंकड़ा 51 पर चला गया। यह है नरेंद्र मोदी की ताकत, यह है नरेंद्र मोदी। ऐसे नरेंद्र मोदी जैसे नेता अगर लिखे जाने लगते ना कि हटाओ खत्म मामला, नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पोस्ट और रील और शॉर्ट से नहीं बने, उन्होंने शॉर्टकट का भी काम नहीं किया, इसलिए बने। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल में सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, आप देखिए गुजरात, सालों की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद रिकॉर्ड जीत दर्ज कराई। आप देखिए त्रिपुरा, जहां पर बीजेपी होती ही नहीं थी, लेफ्ट का राज था, लेफ्ट को उखाड़ के फेंक दिया। आप देखिए उड़ीसा, नवीन पटनायक को उखाड़ के फेंक दिया। आप देखिए तेलंगाना, कैसे वहां अपनी सीटें बढ़ा ली, कैसे दक्षिण में पेनिट्रेट कर गई बीजेपी। मध्य प्रदेश, किस तरह से वहां पर एंटी इनकम्बेंसी को रूल आउट करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ में वापसी, राजस्थान में वापसी। ये है नरेंद्र मोदी बॉस। राहुल गांधी का क्या है, गिनाइए ना बॉस क्या है। सिर्फ यही कि इधर उधर से झांप झूंप के इंटरनेशनल अवार्ड लेने वाले पत्रकार जो हैं वो कहेंगे कि भाई वाह वाह राहुल जी ने गदा क्या पकड़ी है। यही लोग राहुल गांधी को खत्म कर देंगे। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के चुनाव को विक्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस बताया। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नरेंद्र मोदी ने वहां ये नहीं कहा कि हम तुमको प्लॉट दे देंगे कांग्रेस की तरह, फ्रीबीज बांट देंगे, ये खटाखट स्कीम ला देंगे, ये नहीं। जमीन पे काम किया, लोगों को जो योजनाएं मिलनी चाहिए वही अनाउंस की। इतना ही नहीं, उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट किया, संघ के साथ काम हुआ, अपनी टीम बनाई, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं को लगाया, विप्लव देव को लगाया, ये सारे लोगों ने काम किया। राहुल गांधी की टीम में कौन है? पवन खेड़ा। क्या है पवन खेड़ा का ट्रैक रिकॉर्ड बताइए जरा, कौन सा चुनाव जीते हैं पवन खेड़ा? चुनाव तो तब जीतेंगे जब राहुल गांधी टिकट देंगे तब ना। सुप्रिया श्रीनेत कौन सा चुनाव जीती? केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश। टीवी पे दिखने वाले नेताओं और चुपचाप जमीन पे काम करने वाले नेताओं की टीम में फर्क होता है। यह है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का फर्क। अगर वहां पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट थोड़े होता है, फटीक हो जाता है, लोगों में थकान हो जाती है, खट्टर साहब को बदल दिया, नायब सिंह सैनी को, एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को समय पर लेकर आ गए। यह है नरेंद्र मोदी का मॉडल। और कांग्रेस ने क्या कमी छोड़ी मुझे बताइए? हर चीज का प्रयास किया। जवानों को भड़काया अग्निवीर के नाम पे, किसानों को भड़काया आंदोलन करो उसके नाम पर, पहलवानों को भड़काया। जवान, किसान, पहलवान सब ने नरेंद्र मोदी के लिए वोट किया। क्यों? क्योंकि जवानों को पता था कि अग्निवीर के लिए अलग से नौकरियां रिजर्व कर दी। किसानों को पता था कि सारी फसलों पर इकलौता राज्य है हरियाणा जहां पर एमएसपी मिल रही है। पहला दस्तखत नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एमएसपी रिलीज करो इसके लिए किया। पहलवानों को पता था कि भाई ठीक है विनेश फोगाट कितना झूठ सच कर ले, लेकिन उनको पता है कि नरेंद्र मोदी ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी जांच शुरू करवाई। ये है नरेंद्र मोदी। इसलिए ये झूठ सच भी कांग्रेस पार्टी का नहीं चला, जाति वाला कार्ड भी नहीं चला। सैनी को लाना गेम चेंजर था। बिना पर्ची खर्ची नौकरियों का मुद्दा जो है वो कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने उठाया और वो भी हिट रहा। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि नरेंद्र मोदी का मॉडल क्या है, काम काम काम, और राहुल गांधी का मॉडल क्या है, नाम नाम नाम। मेरे नाम में गांधी है बॉस, मुझे कौन हटा सकता है? और सोशल मीडिया पे बस वो राजा है। ट्विटर पर अगर इंडिया को आप उठा के ट्विटर पर ले जाएं और कहे कि इंडिया, ट्विटर पे जो इंडिया है वही इंडिया है, वही भारत है, तो राहुल गांधी उसके प्रधानमंत्री नहीं उसके राजा हो जाएंगे, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी नई टीम रख ली। बॉस मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक बार मैं फ्लाइट में आ रहा था और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता मेरे साथ बैठे हुए थे प्लेन में, और मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों आपने आम आदमी पार्टी से अलायंस किया है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो जहां जहां बढ़ती है वो कांग्रेस का वोट काटती है। तो मतलब ये तो बेसिक लॉजिक है कि आपको आम आदमी पार्टी से क्या फायदा हो रहा है? उस बहुत बड़े नेता का जवाब क्या था आपको पता है? उस बहुत बड़े नेता का जवाब ये था
कि हमको नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना था लोकसभा चुनाव में, इसलिए कई लोगों के साथ गठबंधन किया। मैं तो चुप ही रह गया कि जो पार्टी चुनाव लड़ रही हो नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने के लिए, वो क्या चुनाव जीतेगी बॉस? वो क्या पार्टी आगे बढ़ेगी? ये है इनका सोच और विजन। ये है मोहब्बत की दुकान के अंदर जो कुंठा भरी हुई है कि मोदी को सबक सिखाना है, पब्लिक के लिए भला करना है, देश के लिए कुछ अच्छा करना है। ये सोच नहीं है, मोदी को सबक सिखाना है। उस दिन वो जवाब सुन के मुझे समझ में आ गया था कि इनका कुछ नहीं हो सकता, और आज दिख रहा है कि इनका कुछ नहीं हो सकता। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।